जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आपके मैथ्स के सिलेबस में दोस्तों क्या क्या है, इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। कुल कितने चैप्टर दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। किस चैप्टर से दोस्तों कितने नंबर का दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। आपका पेपर कितने नंबर का होता है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताएंगे। आपके पेपर में कुल कितने प्रश्न आते हैं, इसके बारे में दोस्तों आपको बताएंगे। और दोस्तों आपके पेपर की टाइमिंग क्या रहती है, कितने घंटे का दोस्तों आपका पेपर होता है दोस्तों, इस पे चर्चा करेंगे। और आपकी क्लास की दोस्तों टाइमिंग क्या है, इस पे भी दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे। आखिर दोस्तों डीएलएड में इतनी ज्यादा बैक क्यों लगती है, खासकर मैथ और इंग्लिश में, इससे भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों बैक से कैसे बचा जा सकता है, इससे भी दोस्तों हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। इसको देखने से पहले दोस्तों आप सभी मित्र इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर कर दें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो से जुड़ पाए और अपनी तैयारी को दोस्तों क्या कर पाए। या दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल से दोस्तों आप जुड़ जाते हैं तो दोस्तों यदि आपके जो प्रश्न होंगे आप वहां से आसानी से पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई बड़ा प्रश्न है, टाइप करने में दिक्कत होती है, तो उसकी फोटो खींचकर आप टेलीग्राम पर भेज देते हैं। मैं दोस्तों उस प्रश्न को देखकर आपके उन प्रश्नों के उत्तर दोस्तों देने का प्रयास करता हूं। इसलिए दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं और दोस्तों आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं दोस्तों पहला चैप्टर क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपकी जो दोस्तों पहली इकाई पहला चैप्टर दोस्तों आपको के जो पेपर में है दोस्तों क्या है, संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। क्या, संख्या तथा संख्यांक का बोध, अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान। दोस्तों संख्या क्या है, नंबर क्या है, और संख्या न्यूमरल्स क्या है। नंबर और क्या, न्यूमरल्स यानी संख्या और संख्या है क्या, इस पे दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे, ठीक है। और स्थानीय मान क्या है, इस पे दोस्तों विधिवत से आपको चर्चा करेंगे। दोस्तों पहला चैप्टर बहुत ही आसान है, पर दोस्तों आपको संख्या और संख्यांक के बारे में बहुत अच्छे से जानने को मिलेगा और बहुत आनंद आने वाला है। संख्या के पूरी फैमिली के बारे में दोस्तों पहले चैप्टर में सीखेंगे। और दोस्तों पहले चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है, तो चैप्टर दोस्तों तो इंपॉर्टेंट है। दूसरा दोस्तों चैप्टर जो है आपका गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। गुणा तथा भाग की संकल्पनाएं एवं दोस्तों संक्रियाएं, यानी दोस्तों गुणा और भाग की संकल्पना और संक्रियाएं दोस्तों इस पे चर्चा करेंगे। यानी गुणा और भाग से संबंधित दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। और दोस्तों इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों चैप्टर आपका है तीसरा भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। भिन्न के बारे में दोस्तों आपको विधिवत से सीखना है और इनकी संक्रियाएं यानी इनसे संबंधित प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में कैसे आते हैं, उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करेंगे, ठीक दोस्तों। इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। अगला दोस्तों चैप्टर नंबर दोस्तों 4 जो है दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान तथा गणितीय संक्रियाएं। दशमलव संख्या की अवधारणा, इस पे दोस्तों चर्चा करेंगे। उसके बाद दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का दोस्तों क्या निकालना, स्थानीय मान। ऊपर आपने क्या जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनका दोस्तों ऊपर स्थानीय मान निकालेंगे, यहां दोस्तों क्या करना है हमें दशमलव संख्या का स्थानीय मान निकालना है। यानी कि चैप्टर 4 में दोस्तों जो दशमलव डेसिमल नंबर होते हैं उनका स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, उस पर दोस्तों चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। अगला दोस्तों चैप्टर नंबर 5 है अपवर्तक विभाजक, अपवर्त गुणज, समापवर्तक तथा समापवर्त की अवधारणा, ठीक दोस्तों। यानी दोस्तों अपवर्तक यानी कि दोस्तों गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं दोस्तों, और उसका दोस्तों अपवर्त यानी कि मल्टीपल, उस पे दोस्तों चलते हैं। और समापवर्त यानी दोस्तों कॉमन फैक्टर और समापवर्तक यानी कि कॉमन मल्टीपल। दोस्तों चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ही इस चैप्टर में दोस्तों आनंद आने वाला है। और दोस्तों इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लाकर 2 नंबर तक का पूछ लिया जाता है, और कभी कभार दोस्तों इस चैप्टर से 3 नंबर तक का भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए दोस्तों यह चैप्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत आनंददायक है, और ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है। अगला दोस्तों जो चैप्टर आपका 6 है भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ
एवं लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा। भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इस पे दोस्तों चर्चा करेंगे। वैसे तो पहले चैप्टर में दोस्तों हम बता देंगे भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती है, क्योंकि संख्या के पूरे फैमिली के बारे में दोस्तों मैं क्या पहले ही चैप्टर में चर्चा कर लूंगा। इस चैप्टर में दोस्तों आपको विडियो समझा दूंगा कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, और लासा और मासा इस चैप्टर में पढ़ना। देखिए आपको लासा मासा तो आता होगा, पर लासा मासा है क्या वास्तविकता में, कहते किसे, क्या होता है, इस पे दोस्तों चर्चा करेंगे। यानी कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या, इस पर चर्चा करेंगे। और किस टाइप के दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इस पे दोस्तों विडियो से चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों चैप्टर दोस्तों बहुत अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला दोस्तों चैप्टर नंबर दोस्तों 7, प्रतिशत का अर्थ, संकेत तथा प्रतिशत ज्ञात करना। यानी कि प्रतिशत का अर्थ, यानी प्रतिशत है क्या, कहते किसे, का अर्थ क्या है, और उसके संकेत क्या, मतलब कैसे प्रदर्शित करते हैं प्रतिशत को, और प्रतिशत ज्ञात करना। यानी कि प्रतिशत से संबंधित दोस्तों जो प्रश्न है, परसेंटेज से संबंधित दोस्तों जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पे दोस्तों विडियो से चर्चा करते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों चैप्टर है प्रतिशत वाला। इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों चैप्टर यह बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों चैप्टर देखते हैं, चैप्टर नंबर 8, अवर्गीकृत आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ द्वारा निरूपण। यानी जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं, जो हमारे क्या अनग्रुप्ड डेटा है, उनको दोस्तों क्या पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ और पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शन करना है। छोटे कक्षाओं में किया जाता ना, पिक्टोग्राफ बार ग्राफ द्वारा दिखाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों 3 ग्राफ आपके सिलेबस में है, पिक्टोग्राफ है, बार ग्राफ है और पाई ग्राफ। इन तीनों ग्राफों को दोस्तों बहुत अच्छे सीखेंगे। और दोस्तों ज्यादातर इस चैप्टर से दोस्तों आपका क्या लघु उत्तीर्ण प्रश्न यानी कि 2 नंबर का पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो दोस्तों चैप्टर अच्छा है, और कभी कभार 3 नंबर तक का भी पूछ लिया जाता है, इसलिए दोस्तों इस चैप्टर को भी दोस्तों आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत ईमानदारी के साथ सीखेंगे। यदि आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको दोस्तों बहुत ही आसानी से सब कुछ सीखने को मिलेगा और आनंद भी आएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद चैप्टर अगला देखते हैं दोस्तों 9 नंबर। तो दोस्तों चैप्टर 9 देखते हैं। दोस्तों चैप्टर 9 में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों क्या, सजातीय तथा विजातीय बीजगणित व्यंजकों का बोध, इनका जोड़ और घटाना। दोस्तों क्या चैप्टर दोस्तों जो आपका 9th है, इसमें सजातीय और विजातीय बीजगणित व्यंजकों का बोध, यानी कि जो होमोजीनियस टर्म होते हैं एक्स वाई में दोस्तों जो चर अचर होते हैं, ठीक है, और जो एक्स वाई जो सजातीय पद होते हैं दोस्तों, उनको कैसे दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, और विजातीय पदों को कैसे हम सॉल्व करेंगे, और उनके साथ कैसे हम जोड़ करेंगे, कैसे घटाना करेंगे। सजातीय पदों और विजातीय पदों में कैसे हम जोड़ करेंगे, कैसे उनको घटाएंगे दोस्तों, उस पे दोस्तों विडियो से चर्चा करेंगे। चैप्टर दोस्तों बहुत अच्छा है और बहुत ही आसान। इस चैप्टर में दोस्तों आपको जोड़ घटाना सीखना है। तो दोस्तों इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। चैप्टर दोस्तों बहुत ही अच्छा है, चैप्टर नंबर 9 दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों देखते हैं चैप्टर नंबर दोस्तों 10th क्या कह रहा है, 10 नंबर कह रहा है तल, तलखंड, बिंदु, रेखा, वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोण की संकल्पना। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को दोस्तों बहुत अच्छे सीखेंगे। क्या इसमें तल क्या होता है, तलखंड क्या है, बिंदु क्या है, बिंदु बनाना सबको आता है पर बिंदु है क्या, रेखा क्या है कि परिभाषा के बारे में, इसके पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में दोस्तों वीडियो से चर्चा करेंगे। वक्र क्या है, रेखाखंड क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, किरण क्या है, रे क्या है, एंगल क्या है, कोण है, इनकी सबकी संकल्पनाएं पर दोस्तों विधिवत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इस चैप्टर को दोस्तों बहुत अच्छे समझेंगे, और इस चैप्टर में दोस्तों आपके जो प्रश्न आते हैं, इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। अगला दोस्तों चैप्टर नंबर दोस्तों जो आपका 11th है, इसमें दोस्तों क्या पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60, 90 तथा 120 डिग्री का कोण बनाना है। बहुत आसान है, पटरी और प्रकार की सहायता से दोस्तों क्या बनाना है, 60 डिग्री का कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना और 120 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक दोस्तों, बहुत आसान चैप्टर है और बहुत अच्छा है। तो दोस्तों कभी कभार आपके एग्जाम में क्या ज्यादातर कभी कभार क्या पूछा ही जाता है, हर चैप्टर से कुछ ना कुछ तो पूछा जाता है। तो दोस्तों इस चैप्टर से दोस्तों 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। चलिए अगला चैप्टर नंबर दोस्तों जो आपका 12 है, कह रहा है कोण के प्रकार। दोस्तों कोण के प्रकार कितने होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण सीखना है। यहां पर दोस्तों क्या चैप्टर नंबर दोस्तों 10 में क्या कोण की संकल्पना, कोण है क्या, उससे भी दोस्तों चर्चा करेंगे। यहां पर दोस्तों कोण के प्रकार सीखेंगे, कौन कौन से होते हैं, न्यून कोण होते हैं, समकोण और अधिक कोण होते हैं।
इस पे दोस्तों चर्चा करेंगे। इस चैप्टर से भी दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार वेरी वेरी लगा दिया जाए कम ही है, क्योंकि दोस्तों जो चैप्टर 13 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 13 का दोस्तों क्या नाम है? त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा। चलिए दोस्तों देखते हैं चैप्टर 13 दोस्तों क्या है? त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या इसमें त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, आयत यानी कि रेक्टेंगल, वर्ग यानी कि स्क्वायर तथा सर्कल, यानी कि ये 4 टॉपिक दोस्तों जो दिए गए हैं दोस्तों बहुत अच्छे टॉपिक है। और दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 3 नंबर से लगाकर 4 नंबर तक का पूछा जाता है, यानी कि दोस्तों इस चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों इस चैप्टर को दोस्तों आप बहुत अच्छे से सीखेंगे, और आप जब प्रश्न लगाएंगे तो लगेंगे कि वास्तविकता में हाँ चैप्टर आसान है। ठीक है दोस्तों। और देखते हैं दोस्तों चैप्टर दोस्तों जो अंतिम है, चैप्टर 14, परिमित, यानी कि परिमाप क्या होता है। परिमित का मतलब दोस्तों क्या, परिमित कहें, परिमित कहें या परिमाप कहें, ये होता क्या है दोस्तों, इसके भी दोस्तों चर्चा करेंगे। और परिमाप से संबंधित दोस्तों प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में किस टाइप के पूछे जाते हैं दोस्तों, इस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपने देख लिया कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, और दोस्तों कुल कितने चैप्टर हैं दोस्तों देख लिया। कुल दोस्तों 14 चैप्टर दोस्तों आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं। कुल 14 चैप्टर को दोस्तों आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सीखेंगे। तो दोस्तों सिलेबस बहुत आसान है, आपको देखने से भी लग रहा है वास्तविकता में बहुत आसान है, पर दोस्तों आसान है, यदि आप इसको सीखेंगे नहीं, सही से पढ़ेंगे नहीं तो बैक लगती है। क्यों लगेगी दोस्तों, इस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो आपका पेपर होता है, आपका पेपर दोस्तों, जो पेपर में दोस्तों जो आपको पेपर की जो टाइमिंग दी जाती है वो दोस्तों 1 घंटे की दी जाती है। कितना? 1 घंटे में दोस्तों आपको पेपर पूरा सॉल्व करना होता है। क्या क्या दोस्तों पूछा जाता है आपके पेपर में दोस्तों? जो पहला सेक्शन है होता है दोस्तों, यानी कि सबसे पहले दोस्तों आपसे पूछा जाता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि दोस्तों बहुकल्पीय प्रश्न दोस्तों सबसे पहले आपसे पूछे जाते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो आपसे पूछे जाते हैं अति लघु, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरे नंबर पर दोस्तों जो आपसे पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। 3 टाइप के दोस्तों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप दोस्तों। ऑब्जेक्टिव दोस्तों जो आपके एग्जाम में 5 प्रश्न आते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव दोस्तों जो आपके एग्जाम कितने 5 प्रश्न आते हैं, और प्रत्येक प्रश्न दोस्तों 1 नंबर का होता है, यानी दोस्तों टोटल 5 नंबर के दोस्तों आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं। दोस्तों जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं 6 आते हैं, और प्रत्येक अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपका 1 नंबर का होता है। इस हिसाब से दोस्तों आपके टोटल 6 नंबर के दोस्तों क्या आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 7 आते हैं, और प्रत्येक दोस्तों जो प्रश्न होता है वह आपका 2 नंबर का होता है। इस हिसाब से दोस्तों आपको कितना टोटल 14 नंबर के दोस्तों जो आपके पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इनको दोस्तों जोड़ लीजिए तो 5 6 11 4 15 और 1 2, यानी दोस्तों जो आपका पेपर होता है 25 नंबर का होता है। टोटल दोस्तों प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? देखिए 5 प्रश्न दोस्तों किसके होंगे? वस्तुनिष्ठ के होंगे। 6 प्रश्न दोस्तों किसके होंगे? अति लघु उत्तरीय, यानी कि 5 6 11 हो गया, और 7 प्रश्न दोस्तों किसके होंगे? लघु उत्तरीय के, यानी कि 5 6 11 और 7 दोस्तों कितना हो गया? 18, यानी दोस्तों टोटल 18 प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं। यानी दोस्तों टोटल 18 प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आते हैं। दोस्तों इन 18 प्रश्नों को दोस्तों आपको 1 घंटे में करना होता है। 1 घंटा में दोस्तों 1 घंटे में दोस्तों आप करेंगे इन 18 प्रश्नों को दोस्तों आप 1 घंटे में करेंगे, तब जाके दोस्तों आपको क्या 25 नंबर मिलेंगे। यानी कि 18 के 18 प्रश्न यदि आप सही करेंगे तो आपको 25 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए 18 प्रश्न करने हैं, टाइम 1 घंटा है, और 25 नंबर दोस्तों आपको लाने। तो आपको लगता होगा कि सर टाइमिंग तो बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। तो टाइम कम नहीं है, आपकी प्रैक्टिस जो होती है कम होती है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कहने का मतलब यह है कि जब दोस्तों आप क्या पहले से किसी भी चीज को सीखेंगे नहीं,
आपको मैंने सिलेबस बता दिया, आपको देखने से लग रहा है कि बहुत ही आसान है, तो हमने सब पहले से पढ़ रखा है। जब मन में ये भावना आ जाती है कि मैंने ये सब पहले से पढ़ रखा है, ये सब मुझे आता है, मैं क्या करूंगा पढ़ के, ऐसी जब मन में भावना आ जाती है दोस्तों, तो क्या आप उसको पढ़ते नहीं, और जब पढ़ेंगे नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगी, जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप पेपर में करेंगे कैसे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर दोस्तों आपको 18 प्रश्न करने हैं। तो जितनी ज्यादा दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे से सिलेबस को पढ़ेंगे, उतनी आसानी से आप सब प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे और 1 घंटे में कर पाएंगे। समझ रहे दोस्तों? नहीं, बैक लगने का रीजन क्या होता है, आप लोग सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिलेबस देख लिया, लग रहा है बहुत आसान है, इसको क्या करेंगे पढ़ के, अब पेपर आएगा तो हम कर लेंगे, फिर आप लोग पढ़ते नहीं। आप लोगों का मतलब समझा, जो लोग पढ़ते नहीं, मतलब सिलेबस देख लिया और लगा बहुत आसान, जैसे जो मैथ्स ग्रुप से हैं, जो मैथ ग्रुप जो जिसने क्या बीएससी कर रखी है या एमएससी कर रखी है मैथ से, तो उनको लगा बहुत आसान, क्या करेंगे इसको पढ़ के, तो हम सब कर लेंगे। बस यही भावना क्या उनको ले डूबती है, क्योंकि वो शुरुआत से पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं, और जब पेपर आता है दिखते हैं 18 प्रश्न है, फटाफट करना स्टार्ट करेंगे, और क्या एक आधे 2-3 क्वेश्चन छूट गए या गलत हो गए, क्योंकि आपको इसमें लिखना भी सीखना है, प्रश्न को कैसे सॉल्व करें कि आपको पूरा नंबर मिले, प्रश्न को सॉल्व भी करना। आपको जो आपने बीएससी एमएससी में सीखा है उस तरीके से नहीं कि हम 4 स्टेप उसमें गैप करें, 2 स्टेप लगातार गैप करें, आपको हर स्टेप को लिखना, क्योंकि आपको प्राइमरी के बच्चों को सिखाना है, छोटे बच्चों को सिखाना है, उसी हिसाब से आपको प्रश्न को सॉल्व करना होगा कि हर स्टेप आप अच्छे से करें। जब आप हर स्टेप अच्छे से करेंगे तो आपको नंबर भी पूरा मिलेगा, स्टेप किसी भी स्टेप को गैप नहीं करना है। तो आपको मैं क्या सिलेबस कराने के साथ साथ आपको लिखना भी सिखाऊंगा कि किस प्रश्न में कितना हम सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें, कैसे लिखें कि हमें पूरा नंबर मिले। तो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर हमारी क्लासें देखेंगे, आप हमारे साथ लगातार क्या जुड़े रहेंगे, तो आप में को ये दिक्कत नहीं आएगी कि हम 1 घंटे में 18% कैसे करेंगे, क्योंकि मैं सभी क्लासों के दौरान इतना ज्यादा सिखा देता हूं आप लोगों को, इतने ज्यादा प्रश्न करा देता हूं कि आपकी प्रैक्टिस मान के चलिए वहीं पर हो जाती है। जो भाई बंधु हमारे क्या जो प्रीवियस वीडियो पढ़े हैं आप देख रहे होंगे, आपको लगता भी होगा, क्योंकि मैं प्रश्नों को बहुत ज्यादा करा देता हूं, जिससे कोई भी प्रश्न आए तो इस एरिया से बाहर ना आए, जितने मैंने प्रश्न कराए हैं उसी टाइप से दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाए। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके में बैक ना लगे और आपके अच्छे नंबर से क्या डीलेट को पास कर सके, आप अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर सके, तो दोस्तों आपको रेगुलर हर क्लास को दोस्तों सीखना होगा और पढ़ना होगा। जब आप रेगुलर पढ़ेंगे सीखेंगे तो आपके में बैक नहीं लगेगी, अन्यथा दोस्तों बैक बहुत ज्यादा लगती है। आपने यदि आपके पीछे जो भाई बंधु हैं, जिस भी स्कूल में एडमिशन आपने लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर में जो भाई बंधु हैं, आप तो फर्स्ट सेमेस्टर में ना, इसके पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर क्या पास करके गए हैं, ठीक है, उनसे आप पूछिएगा जाके, जिन्होंने अभी सेकेंड सेमेस्टर का हाल ही में एग्जाम दिया उनसे पूछिएगा, बहुत ज्यादा बैक आई है। क्यों आई? लापरवाही के कारण। जो हमारे साथ भाई बंद जुड़े हैं, शुरुआत से जुड़े, जिन्होंने सीखा था, उनका पेपर गड़बड़ नहीं हुआ है, वो अच्छे से करके भी आए थे और नंबर भी लाए हैं और पास होके भी आए हैं। जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती थी वो भाई बंधु भी अच्छे से करके आए हैं, पास होके आए हैं। तो मैं आप सभी मित्रों को बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा, शून्य से शिखर की ओर ले जाने का दोस्तों मैं आप सभी मित्रों को के साथ जो प्रयास करूंगा, यानी कि आपको बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा और शून्य से शिखर की ओर लेके चलूंगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, जो आपकी क्लास की टाइमिंग रहने वाली है, आपकी दोस्तों जो क्लास की टाइमिंग रहेगी प्रतिदिन 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 शाम 5 बजे रहेगी। क्या? प्रतिदिन शाम 5 बजे रहेगी। आप अपनी क्लास को प्रतिदिन शाम 5 बजे देख पाएंगे दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप प्रतिदिन शाम 5 बजे जरूर तैयार रहा करिए, और डेली का दोस्तों डेली देखेंगे तभी जाके आप अच्छे से कर पाएंगे। तो कोशिश करिए आप डेली का डेली देखने का, और उसके साथ आप नोट्स भी बनाइए। जब नोट्स बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब तो दोस्तों आपका पेपर खराब नहीं हो। तो आप घबराइएगा नहीं कि सर कहते हैं कि बैक बहुत ज्यादा लगती है, और बैक उनकी भी लगी है, उन लोगों की भी जो क्या बीएससी से मैथ वगैरह किए हैं। तो ऐसा नहीं कि जो मैथ्स किए उनकी बैक नहीं लगती है, लग सकती। क्यों? उनको आता ही सब कुछ है, पर लापरवाही, प्रैक्टिस नहीं है कि नहीं? जब प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप कर नहीं पाएंगे। ठीक दोस्तों, इसीलिए आपको बैक से बचना है। तो
आपको बहुत अच्छे से सीखना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा, और जब आप अच्छे से सीखेंगे पढ़ेंगे तो आपको बैक लगने की कोई संभावना ही नहीं। दोस्तों जो आपका सिलेबस है डीएलएड में दोस्तों कितने सेमेस्टर होते हैं? टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। यदि आप 4 सेमेस्टर की मैथ्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका टेट हो या सीटेट हो लगभग 50 से 60% तक का दोस्तों आपका कवर हो जाता है, और कहें तो हो सकता है 70% तक का भी दोस्तों आपका कवर हो सकता है, यदि आप चारों सेमेस्टर की मैथ्स को बहुत अच्छे से दोस्तों सीखते हैं। तो इसलिए दोस्तों समझिए, इसको पढ़िए सीखिए, क्योंकि दोस्तों ये आपका आगे भी एग्जाम में काम आएगा, टेट सीटेट सुपर टेट के एग्जाम में आएगा। ये तो आपकी ट्रेनिंग यहाँ चल रही है, आपको आगे क्या एक शिक्षक बनना है, आप समाज के एक भावी शिक्षक है, और शिक्षक बनने के लिए दोस्तों आपको क्या बारीक छोटी से छोटी भी जानकारी होनी चाहिए। मैं आप सभी मित्रों को बारीक से बारीक छोटी से छोटी जानकारी दोस्तों सिखाऊंगा। तो दोस्तों आप सभी मित्र हमारे से जुड़े रहिए, और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु इस वीडियो से जुड़ सके और इस वीडियो को देख सके, जिससे उन्हें पता चल सके कि आप उनके सिलेबस में है क्या। और जब वो भी रेगुलर देखेंगे तो उनको भी मजा आएगा और साथ में पढ़ेंगे। दोस्तों कहते हैं कर भला तो हो भला, इसलिए दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में जरूर शेयर करिएगा, और हमारी कही हुई बात दोस्तों यदि आपको समझ में आई है तो वीडियो को दोस्तों लाइक भी करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का जो सेशन है मैंने आपको जो समझाया वो समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। ठीक दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों चैप्टर पहले का पहले लेक्चर लेकर। ठीक, बहुत जल्दी दोस्तों आपको क्या चैप्टर पहले का पहला लेक्चर देखने का, बहुत जल्दी क्या आपको कल ही तुरंत देखने को मिलेगा कि नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।